आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई और लाल किले पर उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। साथ ही 15 ऐसी बड़ी घोषणाएं की जो आम आदमी के लिए, आम भारत के नागरिक के लिए जानना जरूरी है। वैसे तो दोस्तों लाल किले का पूरा कार्यक्रम लगभग 2.5-3 घंटे का रहा, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरा स्पीच, पूरा भाषण सुनने का, तो मैं आपको उन 2.5 घंटे के भाषण का सारांश कंप्लीट A to Z पॉइंट वाइज 10 मिनट के वीडियो में बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिएगा तो यूं समझिए आपकी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से लाइव स्पीच आपने सुन लिया। क्योंकि इस बार हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा। हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही देश के पीएम मोदी ने नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए भाषण की शुरुआत की, तो इस दौरान वो भावुक हो गए। लाल किले पर देश के पीएम ने 5 बड़े संकल्प भी लिए। विकसित भारत बनाना, गुलामी से मुक्ति शक्ति, विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता नागरिकों का कर्तव्य। इन 5 संकल्प को मैं आपको विस्तार से बताता हूँ थोड़ा। सबसे पहले देश के पीएम ने 5 प्रण लेने की बात कही, 5 वादे। अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चले, बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना होगा। बड़ा संकल्प है विकसित भारत, यानी कि जो आज हमारा विकासशील भारत है इसको विकसित भारत बनाना। दूसरा प्रण उन्होंने लिया कि किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी में जो हमें जकड़ रखा है उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरा प्रण लिया, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत जिसने कभी भारत का स्वर्णिम काल दिया था, इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण उन्होंने लिया एकता और एकजुटता का। आज हमारे देश की जनता, हिंदुस्तान की जनसंख्या 130 करोड़ देशवासियों में एकता होनी चाहिए। न कोई अपना न कोई पराया, किसी जाति, धर्म, मजहब को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा सबसे बड़ा प्रण है। ये कहना रहा देश के पीएम नरेंद्र मोदी का। अगला प्रण उन्होंने लिया जिसमें उन्होंने कहा कि नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें पीएम भी बाहर नहीं होता, सीएम भी बाहर नहीं होता, वो भी नागरिक हैं। आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति होनी चाहिए। जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है। ये संकल्प वादे लिए हम सभी से, देशवासियों से पीएम मोदी ने। साथ ही प्रधानमंत्री बोले कि भारत लोकतंत्र की जननी है। जिसके मन में लोकतंत्र होता है वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़ जाते हैं। आज भाषण देने के दौरान पीएम मोदी ने शहीदों को भी याद किया। कुछ भावुक पलों के साथ भी वो इमोशनल होते हुए नजर आए। भारत के विकास को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें चीतें कही, जैसे लाखों लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया, खुले में शौच से मुक्ति दिलाई। अनुभव कहता है कि हम लक्ष्य लेकर चल पड़े तो उसे हासिल जरूर कर लेंगे। ये उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चीजें सिद्ध करते हैं कि अगर हम प्रण ले लिए तो भारत को विकासशील से विकसित बनाने में समय नहीं लगेगा। पीएम मोदी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था। पीएम ने कहा कि जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे जब संकल्प लेकर चल पड़ते हैं तो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर आती है। ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास अनमोल सामर्थ्य है। 75 साल की यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। साल 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया, जिम्मेदारियां दी। आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसे लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला। लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूँ, जितना आप लोगों को जान पाया हूँ, सुख दुख को समझ पाया हूँ, उसको लेकर मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को सशक्त बनाने में खपाया। दलित, शोषित, किसान हो, महिला हो, युवा हो, हिमालय की कंदराएं हो या समुद्र का तट हो, हर कोने में बापू का जो सपना था आखिरी इंसान को सामर्थ्य बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। पीएम मोदी ने एक नारा भी दिया कि देश को जय अनुसंधान का नारा। कहा कि देश का आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के समक्ष खड़ी 2 बड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है भ्रष्टाचार और दूसरी चुनौती है भाई भतीजावाद, यानी कि नेपोटिज्म, परिवारवाद। भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उससे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित
सुनिश्चित कर दिया है। आगे बोलते हैं कि उन्होंने कहा, देश का हर नागरिक बदलाव देखना चाहता है, लेकिन उसे इंतजार नहीं चाहिए। अपनी ही आंखों के सामने देश का नागरिक सपनों को पूरा होते देखना चाहता है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, लेकिन जब आकांक्षी समाज होता है तो सरकारों को भी तलवार की धार पर चलना पड़ता है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार। सभी को इस समाज की चिंता करनी होगी। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते। पीएम ने इस बार अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में महिलाओं पर, माताओं बहनों पर भी खास जोर दिया। उन्होंने कहा, देश में हर हाल में नारी का सम्मान जरूरी है। लाल किले की प्राचीर से अपनी सबसे बड़ी पीड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि नारी का अपमान बंद हो। देश में हर हाल में महिलाओं का, माताओं बहनों का, नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी का अपमान किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि देश के विकास के लिए नारी का सम्मान बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नर नारायण का रूप है, हम लोग तो नर में भी नारायण देखते हैं और जो नारी है उसको नारायणी कहते हैं। ईश्वर में माँ का, देवी का रूप है महिला, और इसलिए माताओं बहनों का सम्मान बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अनगिनत हमारे क्रांतिवीरों का कृतज्ञ है, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। आजादी की जंग लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी अनेक महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। ये तो हमारे देश का सौभाग्य रहा है कि आजादी की जंग के कई रूप रहे हैं। उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंदो हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो। ऐसे अनेक महापुरुष हिंदुस्तान के हर कोने में भारत की चेतना को जगाते रहे हैं। पीएम मोदी ने कल के दिन यानी 14 अगस्त को याद करते हुए कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हमने भारी मन से उन लोगों को याद किया जिन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। साल 2014 में इस देश की जनता ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। मैं आजादी के बाद पैदा हुआ वह पहला शख्स था जिसे लाल किले से लोगों को संबोधित करने का मौका मिला। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया ही बदल चुका है। आज हिंदुस्तान दुनिया के कई विकसित देशों की लिस्ट में अपनी पोजीशन रखता है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। विश्व का यह बदलाव, विश्व की ये सोच, ये परिवर्तन 75 साल की हमारी यात्रा का परिणाम है। उन्होंने कहा, आजादी का अमृत काल का पहला प्रभात आकांक्षी समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने का सुनहरा अवसर है। आज हमारे हिंदुस्तान के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। आपको पता होगा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान किस तरह से हमारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स जो वहां फंस गए थे, तिरंगे झंडे की ताकत के बल पर उन्हें वापस सुरक्षित हिंदुस्तान लाया गया। न सिर्फ हमारे भारत के स्टूडेंट्स ने तिरंगे झंडे की आड़ दी, बल्कि दुनिया के कई और दूसरे लोगों ने भी रूस यूक्रेन से निकलने के लिए तिरंगे का सहारा लिया। ये है हिंदुस्तान की ताकत। साथ ही समस्याओं का समाधान भी भारत की धरती पर अब दुनिया खोजने लगी है। आज कोरोना काल के दौरान हिंदुस्तान ने दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया, और न सिर्फ एक्सपोर्ट किया बल्कि फ्री में कई देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों करोड़ों डोज दी। ये बात ये भी सिद्ध करते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के देशों के लिए कितनी दयालुता रखता है, कितनी करुणा रखता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे जब संकल्प लेकर चल पड़ते हैं तो वे बड़े बड़े सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल बन जाते हैं। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले 25 साल के लिए हमें उन 5 प्रण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा। जब साल 2047 तक भारत की आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। पीएम ने कहा कि जब तनाव की बात होती तो लोगों को योग दिखता है, सामूहिक तनाव की बात होती तो भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखती है। संयुक्त परिवार की एक पूंजी सदियों से हमारी माताओं के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई है, ये हमारी विरासत है जिस पर हम गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जीव में भी शिव देखते हैं, जानवर और जंतु में भी भगवान देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं, हम वो लोग हैं जो नारी को नारायणी कहते हैं, हम वो लोग हैं जो पौधे में भी परमात्मा देखते हैं। ये हमारा सामर्थ्य है। जब विश्व के सामने खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे, हम ऊंचा उड़ेंगे तभी तो हम विश्व को समाधान भी दे पाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल तक के लिए इन 5 बड़े प्रण को लिया है। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सरकारी एजेंडा या सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का एक जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। 5 साल के बच्चे ने भी विदेशी खिलौनों से नहीं खेलने का संकल्प लिया। आज हमारे हिंदुस्तान में आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे
थे, आज 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। और हाँ, इस बार 75 साल का जश्न जो है आजादी का, वो इसलिए स्पेशल रहा क्योंकि पहली बार 75 सालों के दौरान तिरंगे को सलामी देने का काम हमारी मेड इन इंडिया तोप ने किया है। इतने सालों से विदेशी तोपों का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन आज पहली बार हिंदुस्तान ने अपनी खुद की बनाई हुई तोप से हमारे देश के तिरंगे को सलामी दी। यह आत्मनिर्भर भारत की बड़ी सफलता नहीं तो और क्या है। पीएम मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ अब जय अनुसंधान का भी मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी का मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। अटल जी ने जय विज्ञान कहकर उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी, लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। अब ये नारा पूरा बड़ा हो गया। अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान है। तो कुछ यूं सिलसिला रहा आज लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव स्पीच भाषण का। पीएम मोदी ने कुछ योजनाओं के बारे में भी ऐलान किया, उसका अलग से सेपरेट वीडियो में आपको डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर बता दूंगा। 15 अगस्त के मौके पर आज किन किन नई योजनाओं की घोषणा हुई, ये जानकारी भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।